तो साथियों फाइनली उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय से टाटा की नई आने वाली HBX या फिर हॉर्नबिल कहें तो उसका इंतज़ार कर रहे थे। अब कंपनी ने इसका ऑफिशियल टीज़र जारी करते हुए ये बताया कि ये बहुत जल्द आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम 3-4 बिंदुओं पर काम करेंगे। एक तो ये कब तक आएगी, इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, साथ ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर के कितने लोग जो एक्साइटेड है, उत्सुक है, उसकी भी बात करेंगे। साथ ही इसमें क्या कुछ बेहतरीन होने वाला है और कौन सी चीज़ें हैं जो आप मिस करेंगे। यानी आप यदि कहीं ना कहीं टाटा HBX खरीदने का विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। अन्यथा नई नई कार लॉन्च होती है, कुछ चीज़ें जो हमें पता ही नहीं होती है और उसके बाद हम कार खरीद लेते हैं और उसके बाद हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। लिहाजा साथियों यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं इस ट्वीट पर जहाँ टीजर जारी हुआ है वहाँ। जैसे हमने 2-3 लोगों के ट्वीट यहाँ आपके सामने रखे हैं। जैसे सचिन जी कहते हैं कि उफ, फाइनली द राइनो इज कमिंग वॉम, एवरीवन वर वेटिंग सिंस द स्टोन एज और साथ ही एज ऑफ डायनासोर्स, त्रेता युग, द्वापर युग, न जाने कब से हम इस गाड़ी का इंतज़ार करें। इनका जो व्यंग्य है वो भी सही है क्योंकि लंबे समय से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे। ये लेट क्यों हुई इतना, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही अनंत जी ने जो लिखा है उन पर भी बात कर लेते हैं। उन्होंने लिखा है टुडे माई आईज फील्ड विद टीयर्स आफ्टर द लॉन्च ऑफ टीजर फाइनली। इसके अलावा राजकुमार जी लिखते हैं जल्दी करो, कब से वेट कर रहा हूँ। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं और ये डिमांड में रहने वाली कार। साथियों प्राइस की बात करें, हालांकि सब चीज़ें हम यहाँ आपको सोच समझ के बता रहे हैं, लिहाजा आप इसे पूरा अवश्य देखें। उससे पहले ये इतना विलम्ब क्यों हुआ, यानी पिछले लगभग 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, ये इतना लेट कैसे हुई। टाटा मोटर्स आमतौर पर अपने जो भी प्रोजेक्ट है, कार वगैरह जो भी है, वो समय से लाने के लिए जानी जाती है। तो इस बार ये जो वेट ज़्यादा करवाया या इंतज़ार ज़्यादा करवाया, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो आप जानते हैं कोरोना पैंडेमिक, लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से प्रभावित हो गया पूरा सिस्टम। और इसके अलावा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है सेमीकंडक्टर की चिप है, उसकी भारी कमी चल रही है। टाटा मोटर्स ने अपने एक रिपोर्ट्स में बताया था कि वर्तमान में 1,10,000 से ज़्यादा बुकिंग्स आई हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पर लोगों को कारें सौंपनी है टाटा को अपनी। यानी 1,10,000 लोग अभी क्यू में हैं जिन्हें कारें मिली नहीं। लिहाजा यदि जल्दबाजी में इसे लॉन्च कर भी दे तो इसका प्रोडक्शन इशू बन सकता था, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज के चलते जो कारें ऑलरेडी बाजार में बिक रही है उनका भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। तो कंपनी कहीं ना कहीं इस मामले में आराम से पूरी तैयारी के साथ चलना चाहती थी और ये जो समय है, यानी संघर्ष का जो समय है, इसे धीरे धीरे आगे करना चाहती थी। एक रिपोर्ट्स के अनुसार अब सितंबर एंड तक जो है सेमीकंडक्टर चिप की जो शॉर्टेज है वो पूरी तरह से सोल्व हो जाएगी और पूरी तरह से वापस है वो सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद से कारों का जो प्रोडक्शन है वो फिर से गति पकड़ेगा। आप जानते हैं नेक्सन, टिगोर, या टिगोर कम बिकती है लेकिन टियागो की बात करें, अल्ट्रोज की बात करें, ये अपने अपने सेगमेंट में अचानक से टाटा की कारों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। नेक्सन पिछले महीने पहली बार 10,000 से भी ज़्यादा संख्या में बिकी। तो कुल मिला के यही कारण थे कि कंपनी इस प्रोजेक्ट को थोड़ा धीरे धीरे आगे लेके जा रही थी। इसके अलावा जो दूसरा एक और कारण था वो ये था कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक कारों पर का जो प्रोजेक्ट है उस पर बहुत तेज़ गति के साथ काम करना चाहती है। और नेक्सन EU की सफलता के बाद हाल फिलहाल में, या कहें कि कुछ ही दिन, 2-3 दिन पहले ही टिगोर का EV वेरिएंट है उसे भी लॉन्च किया है। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स अपनी जो सामान्य कारें हैं उनके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक कारें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। लिहाजा ये भी इस प्रोजेक्ट को डिले करने का एक कारण हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के चलते ये लेट हुआ, लेकिन कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। तो अब क्योंकि कुछ और गाड़ियाँ आने वाली थी जो आ चुकी है, लिहाजा हमारे मन में कुछ असमंजस की स्थिति होती है कि फलां गाड़ी आ रही है तो उसका इंतज़ार करना चाहिए नहीं। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। आप चाहे मैग्नाइट को ख़रीदें, काइगर को ख़रीदें, या फिर अब लॉन्च होने वाली HBX को ख़रीदें, आपको तुलना करने के लिए और ज़्यादा वैरायटी या ऑप्शन मिल जाएंगे। तो साथियों ये तो बात हो गई ये डिले क्यों हुई। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस कितनी रहने वाली है और उसके बाद हम इसकी कुछ कमियों पर भी बात करेंगे कि कौन सी कमियां हो सकती है जिसकी वजह से हम शायद इसे पसंद ना करें। लेकिन साथियों प्राइस की बात करें तो आप जानते हैं टाटा की 6 कारें हैं। टियागो की प्राइस 5 लाख से शुरू होती है और टिगोर की प्राइस 5,64,000 से शुरू होती है। वहीं अल्ट्रोज की प्राइस 5,84,000 से शुरू होती है और नेक्सन की 7,28,000 से शुरू होती है। सफारी और एरियर थोड़े अलग प्राइस के लिया जाए, उसकी यहाँ तुलना नहीं करेंगे। तो इन कारों की प्राइस को देखें तो हमें 2 जगह ऐसी मिल रही है जहाँ शायद टाटा की HBX लॉन्च हो जाए, जिसमें एक टियागो और टिगोर के बीच की जगह यानी 5 लाख से
5,64,000 के बीच की जगह है। तो हम ये मान के चलें कि यदि कुछ सामान्य सी गाड़ी हुई, कुछ सस्ती पेश करने का उनका प्लान हुआ, तो वो 5.5 लाख या फिर 5,30,000 से 5,50,000 के बीच में इसे लॉन्च कर सकते हैं। और यदि इसे और ज़्यादा मजबूती के साथ या फिर कहें कि आधुनिक फीचर्स के साथ या फिर कंपनी है इसे एक शानदार एसयूवी बना करके, माइक्रो एसयूवी बना के पेश करना चाहती है, तो हो सकता है वो नेक्सन के जस्ट नीचे, क्योंकि अल्ट्रोज और नेक्सन के बीच में लगभग 1.5 लाख का फ़र्क है। 5,84 से 7,28 नेक्सन की प्राइस है। तो यहाँ का हम ये मोटा मोटी कह सकते हैं कि 6 लाख से 7 लाख के बीच का जो स्पेस है ये भी खाली है। तो यदि कंपनी इसे नेक्सन के जस्ट नीचे रखना चाहे या फिर कहें कि छोटी नेक्सन बना करके पेश करना चाहे, तो हो सकती है इसकी प्राइस 6 लाख से शुरू हो, और यदि उससे कुछ ज़्यादा हो तो 6,50,000 भी हो सकती है। लेकिन यहाँ फ़ायदा ये होगा कि 6 लाख या 6,50,000 में इसे लॉन्च करेगा टाटा। यदि लॉन्च करेगा तो इसके जो फीचर वगैरह है वो काफ़ी शानदार होने वाले। मैग्नाइट और काइगर के टक्कर की ये गाड़ी हो जाएगी। हालांकि डायमेंशन इसका उनसे थोड़ा छोटा है, लंबाई चौड़ाई में ये उससे थोड़ी छोटी होगी। साथियों, ये सब चीज़ें जो टाटा की HBX को काफ़ी मजबूत बनाती है। अब ये लॉन्च कब होगी, इससे पहले थोड़ा हमें इसके बारे में सोचना भी होगा कि वास्तव में इसमें कुछ कमियां भी तो हो सकती है। मान लीजिए आप पिछले 1 साल से HBX का इंतज़ार कर रहे हैं और आपको लगता है कि HBX का जो AMT वेरिएंट है, ऑटोमेटिक वेरिएंट है, वो मैं खरीदूंगा, और जब ये लॉन्च हो तब आपको पता चले कि AMT वेरिएंट तो है ही नहीं, केवल मैनुअल वेरिएंट के साथ आ रही है। तो ये कुछ डर है या कुछ संभावनाएं हैं, उन पर चर्चा करें तो 3 बातें हमें ध्यान रखनी होगी। एक तो कहीं ना कहीं हमें ये डर है कि ये यदि सस्ते प्राइस के साथ आती है तो कहीं ना कहीं छुपी हुई एस्प्रेसो ना निकल जाए। जिस तरह से एस्प्रेसो जो लॉन्चिंग के समय काफ़ी ज़्यादा हाइप में थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी डिमांड भी कम होती गई और लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। हालांकि अभी भी काफ़ी ठीक ठाक बिक रही है, और इसके पीछे का जो कारण है वो मारुति सुजुकी की जो पहुंच है पूरे देश में, वह एकमात्र कारण है। तो कहीं ना कहीं ये छुपी हुई एस्प्रेसो ना निकले ताकि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहे। इसके अलावा दूसरा, जैसा कि हमने चर्चा करी ली, हो सकता है इसकी लॉन्चिंग के साथ केवल मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिले। AMT ट्रांसमिशन कंपनी को देना चाहिए, हालांकि कंपनी को पता है कि अभी ज़्यादा प्रोडक्शन करने की स्थिति वो नहीं है, लिहाजा हो सकता है वो AMT ट्रांसमिशन ना दे। खैर, आशा करेंगे ऐसा ना हो, आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में ये गाड़ी मिल जाए। इसके अलावा जो तीसरी संभावना ये है कि पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ यदि एक गाड़ी आए तो 4 चांद लग सकते हैं इसकी डिमांड में। तो यहाँ भी हम आशा करेंगे कि वो पेट्रोल के साथ साथ डीजल वेरिएंट में भी अवेलेबल हो। तो साथियों, इस तरह से ये कुछ संभावनाएं हैं। हालांकि बहुत जल्द ये लॉन्च होगी, सितंबर तक ये लॉन्च हो जाएगी। आप ये मान के चलिए कि सितंबर 2021 अंत तक ये किसी भी सूरत में लॉन्च हो जाएगी। और ये जो त्योहारी सीजन है, इसमें ये एक बड़ी अच्छी संख्या में बुकिंग लेना चाहते हैं टाटा मोटर्स, क्योंकि अभी सेमीकंडक्टर चिप की जो शॉर्टेज है वो सोल्व हो जाएगी। तो उसके बाद अक्टूबर नवंबर में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लिहाजा कंपनी ये चाहती है कि सितंबर में इसे लॉन्च करें तो अक्टूबर तक इसकी जो डिमांड है या बुकिंग है वो हज़ारों की संख्या में पहुंच जाए। इसके अलावा साथियों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स की कार है, लिहाजा एक शानदार इंजन, पावरफुल इंजन के साथ ये आएगी। और सेफ्टी के मामले में तो कहने ही क्या, अल्ट्रोज या नेक्सन की बात करें तो ये उन्हीं के बराबर की कार रहने वाली है। तो साथियों, ये जो टीजर लॉन्च हुआ है उसकी हमने जानकारी दी, और साथ ही साथ ये बहुत जल्द भारतीय बाजार में आएगी। हालांकि उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट मॉडल था, उसकी वीडियो हमारे सामने थे, या फिर कहें कि टेस्टिंग के दौरान के इमेजेस हमारे सामने आते थे। लेकिन अब क्योंकि टेस्टिंग का काम पूरा हो चुका है, लिहाजा ये टीजर लॉन्च हुआ है और आने वाले समय में आपके हाथ में ये कार होगी। साथियों, आशा करेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।